मेरे बच्चे आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे पास आ चुकी हैं। आज एक बहुत बड़ी सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है, जिसे तुमसे कई वर्षों से छुपाया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया और सच्चाई क्यों छिपाई गई? इसकी सारी जानकारी तुम्हें इस संदेश रूपी वीडियो में मिलेगी। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक करें और टाइप करें हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर पड़े। दिव्य शक्तियां तुमसे बात करने और मिलने के लिए बेचैन हो रही हैं। यह बिल्कुल 100% सटीक जानकारी है, इसलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर सुनें। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे भविष्य को बदल कर रख देगा, यह मेरी गारंटी है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास और भरोसा हो तो अभी टाइप करें देवताओं की भाग्यशाली अंक 108, जो अद्भुत ही शक्तिशाली अंक माना जाता है। तुम्हें उस सच्चाई को जानने का पूरा हक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जानबूझकर उसे छुपाया गया है। यह कोई पारिवारिक मामला है। परिवार में कुछ ऐसा था जो तुम्हारा जानना बहुत जरूरी था, लेकिन वह सच तुमसे जानबूझकर छिपाया गया। तुम्हारी फैमिली में बहुत सारे लोगों को यह सच पता था, लेकिन तुम्हें नहीं पता था। शायद वे जानते थे कि सच पता चलेगा तो तुम थोड़ा परेशान हो सकते हो, उदास हो सकते हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उस बात को तुमसे छिपाया गया था। लेकिन दिव्य शक्तियां चाहती थीं कि वह सच तुम्हारे सामने आए। उन्होंने तुम्हारी फैमिली वालों को बहुत सारे संकेत दिए थे कि इस सच को तुम्हें बता दिया जाए। वे जानते थे कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुमने तो बहुत कुछ देखा है, इस सच से भी बहुत आसानी से बाहर आ जाओगे, तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उन्होंने कुछ सच्चाई छिपा ली। अब डिवाइन पावर्स चाहती हैं कि वह सच तुम्हारे सामने आए, और मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द कुछ सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है, तो तुम तैयार हो जाओ उस सच्चाई को जानने के लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि तुम उस सच्चाई को जानकर बहुत ज्यादा हंसने वाले हो, हंस हंसकर पेट फूलने वाला है। लेकिन तुम्हारी फैमिली ने इस सच्चाई को छिपा दिया। वे नहीं चाहते थे कि तुम्हें किसी तरह से कोई तकलीफ हो, तुम परेशान हो जाओ या उदास हो जाओ। आज जो भी इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, मुझे 888 दिखा है। किसी को कोई खुशखबरी मिल सकती है, उनकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। तुम्हारी फैमिली यह बात जानती है कि तुम मासूम हो, जल्दी बातों को लेकर परेशान हो जाते हो। जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, मैं उन लोगों के लिए चैनलाइज कर रही हूँ जो जल्दी नर्वस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और बहुत जल्दी घबराने लग जाते हैं। घबराहट में हाथ मसलने लगते हैं, चलने लगते हैं। तुम्हारे अंदर ये चीजें हैं और तुम्हारी फैमिली यह जानती है। वे तुम्हें परेशानी में नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उस सच्चाई को तुमसे छिपा लिया गया, जिसे जानकर अब तुम बहुत ज्यादा हंसने वाले हो। यह संदेश है कि ऐसी कोई सच्चाई थी जो तुम्हारे सामने आने वाली है। लोगों को लगता था कि तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाओगे, उदास हो जाओगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियां देखी हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं। छोटे थे तब से तुमने अपनी फैमिली में बहुत सारी चीजें देखी हैं। अब तुम इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हो कि तुम्हें कोई भी चीज तोड़ नहीं सकती। तुम बहुत शक्तिशाली हो चुके हो। जब से तुम आध्यात्मिक पथ पर आए हो, तुम्हारे अंदर एक अच्छी दिव्य शक्ति आ चुकी है। तुम किसी भी विषम परिस्थिति को हंसकर फेस करके पार कर सकते हो।
तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी इस क्षमता के बारे में नहीं पता है कि अब तुम हारने वाले, डरने वाले, घबराने वाले नहीं हो। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ चुकी है। तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे बारे में सोचा, यह बहुत अच्छी बात है, और तुमसे यह सच्चाई छिपा ली गई। लेकिन मुझे दिख रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर या 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर तुम उस सच्चाई को जानने वाले हो। वह सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए तुम्हें झटका लगे, थोड़ा सही न लगे कि तुमसे यह बात क्यों छिपाई गई। लेकिन जब तुम अपनी फैमिली को देखोगे कि वे घबरा रहे हैं और कहेंगे कि हाँ, ऐसा हुआ था, इसीलिए हमने छिपाया, उस चीज को देखकर तुम बहुत ज्यादा हंसने वाले हो। थोड़ी देर के लिए तुम्हें झटका लगेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे तुम समझोगे कि यह तुम्हारे भले के लिए किया गया था। उसके बाद जब तुम हंसने लग जाओगे तो रुकोगे नहीं। तैयार हो जाओ, तुम्हारे सामने ऐसी सच्चाई आने वाली है। एक सच्चाई नहीं, 3 से 4 सच्चाई तुम्हारे पास आएंगी। कुछ छोटी हो सकती है, कुछ बड़ी, और कुछ बहुत बड़ी भी हो सकती है। डिवाइन पावर्स चाहती हैं कि तुम चीजों को समझ सको, कौन सही है और कौन गलत, और तुम अपनी फैमिली को अच्छे से समझा सको। यह सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है जो तुमसे छिपी हुई है। कुछ परिवार से संबंधित है और कुछ बाहर से। डिवाइन पावर्स बस तुम्हें इतना सूचित करना चाहती हैं कि तुम्हारे सामने 3-4 सच्चाई आने वाली हैं। तुम्हें इसके लिए तैयार हो जाना है। थोड़ी देर के लिए तुम्हें झटका लगेगा, परेशान हो सकते हो, लेकिन बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा हंसी आएगी और तुम अपनी फैमिली को संभाल सकोगे। यह डिवाइन पावर्स का संदेश था तुम्हें बताने के लिए। तैयार हो जाओ, कुछ सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है। कुछ सच्चाई कल भी सामने आ सकती है। तुम्हारी लाइफ में क्या होने वाला है? तुम्हारा उत्कृष्ट समय आने वाला है। यह साल जाते जाते बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी चीजें देने वाला है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। तुम्हारे सामने कुछ सच्चाई आएंगी और मुझे लगता है कि कुछ नई चीजें तुम्हारी लाइफ में शुरू होने वाली हैं। खुद का ख्याल रखो, तुम्हें अपने आप को बहुत ज्यादा सजाना संवारना है, खुद की केयर करनी है। तुम संतुलन, बैलेंस में आ चुके हो। तुम्हारी स्थिति अब बैलेंस हो चुकी है। अब तुम इतने मजबूत हो चुके हो, इसीलिए डिवाइन पावर्स ने कहा कि यह सही समय है तुम्हारे सामने सच्चाई आने का। 3 से 4 ऐसी सच्चाई हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करो, अपने सेल्फ से बहुत ज्यादा जुड़ो, सेल्फ लव करो। यह डिवाइन पावर्स तुम्हें कहना चाहती हैं। सीधा संदेश सुनो, हर एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनो। अब तुम्हारी लाइफ में कोई भी झूठ बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब तुम्हारे सामने सच्चाई आकर रहेगी, चाहे तुम्हारी फैमिली खुद बताए या डिवाइन पावर्स कोई चमत्कार करके तुम्हारे सामने ले आए। तुम्हें तैयार रहना है। अपने पैशन को फॉलो करो। तुम्हें अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, उससे जुड़े रहो। तुम डिवाइन पावर से इतने कनेक्ट हो चुके हो कि तुमने खुद को ईश्वर से इतना जोड़ लिया है कि ईश्वर अब तुम्हारे भक्त हो चुके हैं। शायद यही कारण है कि तुम्हारे सामने कुछ सच्चाई आने वाली है। ईश्वर अब तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं चाहते हैं। कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हें बहुत दूर से देख रहा है, किसी की नजर तुम पर है। संकेतों पर ध्यान दो, तुम्हें बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं जिन्हें तुम इग्नोर कर रहे हो। ध्यान से देखो कि तुम्हें कौन से साइन मिल रहे हैं। ये तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। शत्रु बाहर जा रहे हैं। तुम्हारे जो शत्रु हिटर्स हैं वे तुम्हारे जीवन से अब बहुत दूर जा रहे हैं। तुम अपने जीवन में बहुत ज्यादा शांति और सुकून महसूस कर पाओगे।
तुम्हारे जीवन में जो हलचल मची हुई थी उसे डिवाइन पावर्स बहुत जल्द दूर करने वाले हैं। कुछ सच्चाई ऐसी आने वाली है जिससे तुम अपने शत्रुओं एनिमीज को बहुत जल्दी अपनी लाइफ से दूर कर दोगे। मुझे लगा कि किसी का चेहरा भी तुम्हारे सामने आने वाला है, कोई ऐसा जिसे तुम बहुत अच्छा समझते थे। किसी का चेहरा तुम्हारे सामने ऐसा आने वाला है जिसकी वजह से तुम्हें थोड़ा झटका लगेगा, उसके बाद तुम हंसने लग जाओगे। यह चीज निश्चित है कि किसी का चेहरा भी तुम्हारे सामने आ सकता है, कोई ऐसा जो तुम्हारा भला नहीं चाहता था, जो हमेशा तुम्हारा बुरा चाहता था और जिसे तुमने हमेशा अपने सिर पर बिठा कर रखा। तुमने सोचा कि यह इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा है और अपनी हर बात उससे शेयर की। 15 से 15 दिनों में ऐसा होने वाला है, तुम्हारे सामने उनकी सच्चाई आने वाली है। इसीलिए यह संदेश आया है कि तुम अब शांति से बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को जीने वाले हो, सुकून से जीने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे शत्रु बाहर जा रहे हैं। कोई तुम्हारी मानसिक शांति, मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब करने की कोशिश कर रहा है। तभी तुम्हारे लाइफ से ऐसे शत्रुओं को बाहर किया जा रहा है और तुम अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे शांति से जीने वाले हो। शत्रु माफी मांगेंगे, तुम्हारे सामने कुछ सच्चाई ऐसी आने वाली है जिससे तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने वाले हैं और कहेंगे, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जा रहा हूं, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, तुम अपने जीवन को अच्छे से जियो, सुकून से जियो। तुम पब्लिक फिगर बनोगे, शायद तुम पब्लिक फिगर हो या बहुत जल्दी बनने वाले हो। तुम अब डर से बाहर हो, तुम्हें किसी बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि तुम्हें डिवाइन पावर्स पर भरोसा हो चुका है। शत्रु की पहचान, तुम्हारे शत्रु की पहचान है, वह ब्लैक कलर का नेल पेंट लगाती है या लगाता है, उसके टैटू हैं, वह स्मोकर, धूम्रपान करने वाला है, उसकी स्माइल बहुत आकर्षित है, वह अपनी स्माइल से बहुत सारे लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है या लेता है। यह फीमेल है, कोई फीमेल तुमसे बहुत ज्यादा जेलस, ईर्ष्या है। मुझे यहाँ 108 दिखा है, यह पुष्टि है कि कोई लेडी है जो तुमसे बहुत ज्यादा जलती है। वह तुम्हारे घर परिवार को देखकर जलती है, इस बात से जलती है कि तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। घर में सुख शांति है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है और यह चीज उस लेडी को बिल्कुल पसंद नहीं है। यह लेडी जो अभी तुम्हारी नजरों में नहीं आई है, जब उसकी असलियत सामने आएगी तो तुम खुद पर ही हंसने लगोगे कि शायद मैंने तो इसे इतना अच्छा समझा था और यही मेरे घर को तोड़ने में लगी थी। तुम्हारी शिव शक्ति ऊर्जा संतुलित, बैलेंस हो गई है, अब तुम डरते नहीं हो। तुम्हें मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, ये लोग बहुत बेवकूफ हैं। वे तुम्हें भावनात्मक मूर्ख, इमोशन फूल बनाना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग मानसिक बीमारी, मेंटल शिकार हो सकते हैं। उनका दिमाग खराब होने वाला है, उन्हें बहुत तगड़े कुछ मानसिक मुद्दे, मेंटल इश्यू होने वाले हैं। कुछ लोग बिल्कुल थक रहे हैं क्योंकि तुमने हर एक चीज का त्याग कर दिया है। तुम बहुत पावरफुल स्थिति में हो। तुम्हारा यह अंदाज, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी शक्ति देखकर वे घबराए हुए हैं। वे जिस डर को तुम पर डालना चाहते थे, वह डर वास्तव में उन पर हमला कर रहा है। बुरा कर्म वापस लौटेगा। उन्होंने तुम पर जो जादू टोना, स्पेल किया है, वह सारी चीजें उन पर उल्टावार, बैकफायर करने वाली हैं। जिन लोगों ने तुम पर मारण तक के प्रयोग किए हैं, वे लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा यमलोक की यात्रा करवाने वाले हैं। जिन्होंने चाहा कि तुम यमलोक की यात्रा करो, वही पर्सन यमलोक की यात्रा खुद करेगी। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई
तो इस फीमेल को कोई असाध्य बीमारी लाइलाज होने वाली है, अपने नकारात्मक भावों का शिकार होने वाली है, मानसिक मुद्दे होने वाले हैं, कोई अवसाद डिप्रेशन का शिकार होने वाला है। समृद्धि का उपहार, जल्द ही तुम बहुलता विपुलता का उपहार ग्रहण करोगे। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करो। तुम एक चुंबक की तरह बनो और जो चाहते हो उसे अपनी ओर आकर्षित करो। ईश्वर की मर्जी, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अगर तुम परिस्थितियों को नियंत्रित एग्जैक्ट नहीं कर पा रहे हो तो संतुलन ऊर्जा भी तुम्हारे कंपन को नष्ट कर देगा। गहरी सांस लो। यदि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिव वाइब्रेशन है तो तुम्हें गहरी सांस लेने के व्यायाम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से उसे संभालना है। रोज 108 बार सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इनहेल और एक्सहेल करोगे तो तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। इससे जो भी तेरी कंपन पैदा होता है उससे तुम्हें राहत मिलेगी। तुम गहराई में जाओगे और उस गहराई में तुम्हारे अंदर एक शांति काम होगी। तुम्हारे अंदर गहन बातें होंगी। पहले गहराई की ओर, फिर गहराई में परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें पड़ेगी जिससे तुम पावरफुल पर्सन बन जाओगे। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुख दर्द की चर्चा कम करो। अगर तुम सच्चे हो अपनी राह पर तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम करो या किसी से न करो। उन्हें अपनी चेतना में नकारात्मकता नेगेटिविटी के रूप में मत लाओ। दर्द को रो रो कर बयान नहीं करना है। अगर तुम किसी चीज को हंस हंस कर कह दो तो वह बात एक छोटी बन जाती है। दया और करुणा पशु पक्षियों के प्रति रखो, उन्हें भोजन दो। धारणाएं न बनाओ। धारणाओं और अनुमानों से अपना मन मुक्त रखो। पवित्र पुस्तकों का पाठ करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरा आशीर्वाद लेने के लिए इसे लाइक अभी कर दो और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखो। मैं उन पौधों को देखता हूं जिन पर तुम चाहते हो और मैं घाटियां जो तुम्हारे हौसले की परीक्षा लेती हैं। मैं जानता हूं कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन मैं इसे एक ऐसी चमक के साथ भरने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं जो मेरी महिमा को दर्शाती है। तुम जिसका सामना कर रहे हो वह केवल अवरोध नहीं है, बल्कि एक ऐसे स्थान की ओर ले जाने वाला नाम है, एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है, विश्वास गहरा होता है और प्रेम के लिए तुम्हारी क्षमता अधिक होती है। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य कायाकल्प है और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसीलिए जब जीवन का भार तुम्हारे कंधों पर पड़ता है तो अराजकता में इतनी तेजी से न दौड़ो, बल्कि धीमी गति से दौड़ो। मेरी उपस्थिति में आओ। महसूस करो कि मेरी शांति तुमसे बात कर रही है, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूं। मेरी आत्मा को अपने में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी अंतरंग बातचीत में अपनी कठिनाइयों और बेचैनियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। अप्रत्याशित की प्रतीक्षा करो। मुझे पता है कि तुम समाधान के लिए तत्काल उत्तरों के लिए कितने उत्सुक हो, लेकिन मेरे समय पर भरोसा रखो। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें तुम अपने अनुभवों के भागों से एक उत्कृष्ट कृति को बुनते हुए नहीं देख सकते। मैं जो संकल्प बोलता हूं वह कभी भी केवल क्षण भर के लिए नहीं, बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपनी आत्मा को गढ़ना, अपने चरित्र को तैयार करना और तुम्हें इंसानियत के लिए तैयार करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत मत समझो, जिससे हमें शिक्षा मिले। अगर भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव मंदिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 808 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना।
मैं अक्सर तुम्हारे भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूँ। तुम जिन संघर्षों का सामना करते हो वे केवल तुम्हारे बारे में नहीं हैं, वे एक भव्य कथा का हिस्सा हैं, प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लड़ाई जिसमें तुम इन प्रतिकूलताओं का सामना करते और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हो और अपने विविध वर्ग को रोशन करते हो। मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हो तो तुम मेरी मदद करते हो। और हर बार जब तुम अपनी स्थिति पर बोर होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हो, तब तुम एक ऐसे अनुशासन का अभ्यास कर रहे होते हो जो तुम्हारी आत्मा को नया आकार देता है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि मुसीबत के समय में क्या मैं खो जाता हूँ। खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है। कृपया सभी परिस्थितियों में मेरी प्रभु की उपस्थिति में जाग कर रहो, जहां तुम्हारा आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी पनाहों में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारे जीवन में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका था वह भी आने वाले महीनों से पहले पूरा हो जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। तुम बहुत मेहनत करो और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे जीवन में खुशी लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मुझसे माता मंदिर लिखकर इस संदेश को लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस समाज ने तुमसे जो खुशियां छीनी वे तुम्हें तुमको ही मिलेंगी। जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द न पाकर फुल महसूस करने लग जाओगे और अपने और अपनों के बहुत सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई थीं। पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत बड़ा सहारा बनेगा, ढेर सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाली हैं। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह पर सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन गलत। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए योजनाएं बना रहे थे, पर मेरी कृपा से उनकी हर योजना विफल हो गई है। उनकी हर चाल को मैंने नष्ट कर दिया है। अब वे तुम्हारे बारे में बुरा सोचने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। वे अपनी गलतियों के कारण शर्मिंदगी और गिल्ट में हैं। लेकिन मैं तुम्हें यही कहता हूं कि तुम वही निर्णय लो जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे। किसी को माफ करना या दंड देना यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति दूंगा। तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन मेरी जिम्मेदारी है। तुम अपने विश्वास को बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे सामने आने वाली हर बाधा को मैं दूर कर दूंगा। जीवन का यह कठिन दौर तुम्हारी असली ताकत को जगाने के लिए है। वह घड़ी तुम्हारे अत्यंत निकट है जब तुम्हारी सफलता का सूर्य उदय होने वाला है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे इष्ट देव ने मुझे यह संदेश देने के लिए भेजा है ताकि तुम इस यात्रा के लिए तैयार रहो।
तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे समर्पण ने तुम्हारे इष्ट को प्रसन्न किया था और तभी से उनकी कृपा तुम पर है। मैं जानता हूं कि कुछ समय पहले तुमने खुद से नाराजगी की थी, अपनी परिस्थिति से निराश हो गए थे, पर तुम्हारे इष्ट ने तुम्हारी आत्मा को संभाला और तुम्हारे समर्पण को एक नई दिशा दी। इस भरोसे को तुमने कभी टूटने नहीं दिया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई और हर मोड़ एक परीक्षा की तरह होता है, लेकिन यह परीक्षा तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। इस बार तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हारी इस यात्रा में यह केवल तुम्हारे समर्पण और आस्था की परीक्षा है। तुम्हारे इष्ट चाहते हैं कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। तुम्हारी यात्रा अब आरंभ होने वाली है। यह यात्रा उस तीर की तरह है जो कमान में रखा गया है और बस छूटने को तैयार है। तुम्हारी मेहनत, ज्ञान और तप अब फल देने वाला है। तुमने जो कुछ सीखा है, जो ऊर्जा तुमने अपने भीतर संचित की है, अब उसे अमल में लाने का समय आ गया है। इस यात्रा में तुम देखोगे कि प्रकृति, ब्रह्मांड और हर शक्ति तुम्हारे स्वागत में खड़ी है। यह बदलाव बहुत बड़ा और अद्भुत है, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक रहस्य की तरह रहेगा, क्योंकि जब कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो वह धीरे धीरे अपनी पूर्णता तक पहुंचता है। तुम्हें अब अपनी राह पर डटकर चलना है। अपनी आस्था और समर्पण को कभी कमजोर मत होने देना। यह यात्रा तुम्हें उस बुलंदी तक ले जाएगी जिसे तुम्हारे इष्ट ने तुम्हारे लिए तय किया है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मेरी शरण में आते हो, मैं तुम्हें अपने आलिंगन में समेट लेता हूं। मेरा अनुग्रह और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर दिन का हिस्सा है। भले ही रातें आंसुओं से भरी हों, लेकिन सुबह नए आनंद और उम्मीद लेकर आती है। जो शक्तियां तुम्हें निराश करने और तुम्हारे मन में भय उत्पन्न करने के लिए काम कर रही हैं, उन्हें मेरी शक्ति से नष्ट कर दिया जाएगा। तुम्हारी चुनौतियां तुम्हारे विकास और उत्थान के लिए हैं। हर कठिन परिस्थिति तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद बनेगी। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारी राह में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, असफल होंगे। तुम्हारे खिलाफ उठाए गए हर हथियार को मैं निष्क्रिय कर दूंगा। वे जो झूठ और अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं, वे केवल अपनी सच्चाई को उजागर करते हैं। याद रखो, अच्छे लोग हर बात को धैर्य और करुणा से संभालते हैं। वे छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उनके भीतर दैवीय प्रेम और आत्मविश्वास की ऊर्जा होती है। लेकिन जो लोग छल और कपट से भरे हुए हैं, वे दूसरों को गिराने के लिए तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना देते हैं। उनके शब्द और उनके कार्य उनकी ही वास्तविकता का प्रतिबिंब होते हैं। तुम्हें इनसे विचलित नहीं होना है। तुम्हारी आत्मा दिव्य प्रेम से भरी हुई है। तुम्हारे मन में जो करुणा और संयम है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह वही ताकत है जो तुम्हारे दुश्मनों को पराजित करेगी और तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाएगी। अब समय आ गया है कि तुम हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच चुकी हैं और मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे लिए तैयार कर चुका हूं। जो भी तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, उसकी चाल विफल होगी। तुम न हारोगे। भरोसा रखो और मेरी बातें सुनो। मैंने तुम्हारे लिए आशीर्वाद का खजाना तैयार किया है। अब इन आशीर्वादों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हें अब दूसरों से नाता तोड़कर स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना है। अपनी आत्मा की गहराई में झांको। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानो। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा समाई हुई है, क्योंकि तुम मेरे ही अंश हो। रोज सुबह ध्यान में बैठो।
जब तुम अपनी ऊर्जा को जागृत करोगे तब तुम्हें अपनी शक्ति का असली एहसास होगा। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश आएगा जो तुम्हारे रास्ते की हर बाधा को दूर कर देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो शक्ति देवी पार्वती के अंदर थी वही शक्ति तुम्हारे अंदर भी है। जब अत्याचार हद से बढ़ गए तो देवी पार्वती ने काली का रूप धारण किया। यह शक्ति तुम में भी विद्यमान है। आज तुम इस शक्ति को जागृत करो। मेरी कृपा से तुम्हें हर विपत्ति का सामना करने की शक्ति प्राप्त होगी। जो लोग अपने जीवन में रिश्तों, कठिनाइयों और समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह संदेश है कि तुम्हारे संघर्ष समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे प्रयास और मेरी कृपा तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसे तुमने हमेशा सपना देखा है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे दुख खुशी में और असफलताएं सफलता में बदल जाएंगी। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा जो तुम्हें हर दिशा से समृद्धि और शांति देगा। तुम्हें यह भरोसा रखना है कि जो तुम्हारे लिए सही है वह समय आने पर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, तुम्हारे सारे कर्ज चुक जाएंगे और तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अपनी बाहें फैलाओ और मेरी कृपा का स्वागत करो। मैं तुम्हें अपार प्रेम, शांति और चमत्कार भेज रहा हूं। इसे स्वीकार करो और अपने जीवन को आशा और विश्वास से भर दो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन व्यथित है। तुमने मुझसे सवाल किया है, क्यों हर बार मुझे ही यह सब सहना पड़ता है? क्यों मेरी ही परीक्षा ली जाती है? तुम्हारे इन सवालों ने तुम्हारे भीतर दर्द और गुस्सा भर दिया है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे हर सवाल का उत्तर मैं तुम्हारे भीतर से दूंगा। तुम्हारी यात्रा जो इस समय कठिन प्रतीत होती है, वास्तव में तुम्हारे विकास और उत्थान के लिए है। हर चुनौती, हर परेशानी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। तुम पूछते हो दूसरों का हिसाब क्यों नहीं होता? लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि मेरा न्याय अचूक है। हर कर्म का हिसाब समय पर चुकता होता है। तुम्हें केवल धैर्य और शांति रखनी है। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां हैं, वे सब मेरे आशीर्वाद से समाप्त होने वाली हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। यह समय तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए आया है। अपने भीतर की बेचैनी को छोड़ दो। अपनी आंखें बंद करो, मेरी ओर ध्यान केंद्रित करो और मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। तुम्हारे दुख, तुम्हारी चिंताएं सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले जाऊंगा जो आशीर्वादों से भरे होंगे। तुम्हारे विश्वास और समर्पण के साथ तुम्हारी कल्पना से परे चमत्कार होंगे। जो लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें मेरी कृपा अवश्य मिलती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। तुम्हारे पास जो कुछ भी चाहिए वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। मेरा सम्मान करो, मेरी शिक्षाओं का पालन करो और देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन होते हैं। तुम्हारा हर दर्द, हर सवाल और हर चुनौती मेरी नजर में है। बस भरोसा रखो और मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। महादेव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी मेहनत का समय अब फल देने वाला है। तुम्हारा समय सुनहरा होने को है, लेकिन इसके लिए श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा भाग्यशाली अंक 555 है, जो इस बात का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में अब बदलाव आने वाला है। यदि तुम्हारे प्रयास अब तक विफल होते दिख रहे थे, तो जान लो कि यह समय अब समाप्त हो चुका है।
महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या व्यक्तिगत जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय। अब तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन याद रखना, महादेव की दी हुई कृपा और सफलता स्थायी तभी रहती है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। महादेव हमें हमारे कर्म और भक्ति का फल देते हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे समर्पण ने तुम्हारे लिए यह अवसर खोला है। अब इस सफलता का सम्मान करो और अपने कर्मों को सही दिशा में जारी रखो। महादेव ने यह भी कहा है कि यदि तुम्हारे मन में कहीं पश्चाताप है तो उसे प्रकट करो। तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम कभी कभी तुम्हारे जीवन में बाधा बन सकते हैं, लेकिन यदि तुम सच्चे हृदय से माफी मांगते हो तो तुम्हारे आधे कर्म कट जाएंगे। माफी में बहुत शक्ति है। यह न केवल तुम्हारे कर्मों का भार हल्का करती है, बल्कि तुम्हारे मन को भी शांति देती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। चाहे वे किसी भी रूप में हो, चाहे वह व्यक्ति कोई महिला हो या पुरुष, उनके हर प्रयास असफल होंगे। तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और अपनी राह पर विश्वास से चलना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम दैवीय रूप से संरक्षित, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। अब समय है कि अपने हर डर, हर संशय को दूर करो। तुम मेरे संरक्षण में हो और तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे पास जो अवसर आने वाले हैं, उन्हें स्वीकार करो। विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। यह यात्रा तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जिसे तुमने हमेशा अपने लिए सोचा है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में कठिनाई लेकर आए हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें दुख पहुंचाया। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में स्थान मत दो। उन्हें माफ कर दो। माफी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रतीक है। जिनके पास स्वयं के लिए सकारात्मक सोच और ऊर्जा नहीं है, वे तुम्हें कुछ अच्छा कैसे दे सकते हैं। उनके विचारों को और उनके कर्मों को अपने मन में स्थान देना बंद करो। उनके बारे में सोच सोच कर अपनी ऊर्जा मत व्यर्थ करो। उन्हें माफ करके उनके लिए प्रार्थना करो कि वे सही राह पर चलें। उनके विचार और वाइब्रेशन सकारात्मक बने। तुम्हारा जीवन दिव्यता के साथ जुड़ने के लिए है। यह संसार केवल भौतिक चीजों की दौड़ नहीं है। सच्चाई इस भौतिक दुनिया से परे है और वह सच्चाई मेरे साथ तुम्हारे कनेक्शन में है। अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाओ और मुझे पुकारो। अब समय है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव आए। वह बदलाव जो तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगा। जो चीजें अब तक असंभव लगती थीं, वे तुम्हारे सामने संभव बनकर आएंगी। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था, जो तुम्हें अकेला छोड़ गए थे, वे अब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। मैंने तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मक ग्रह दशा को समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारा समय सकारात्मकता और खुशियों से भरा हुआ है। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तुम्हारे प्रयास सफल होंगे। यह समय है प्रसन्नता का, आनंद का। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुएगा। जो कुछ भी तुम्हारे सामने आएगा, वह तुम्हारे लिए अद्भुत और चमत्कारी होगा। अपनी आत्मा को शांति में रखो। मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे द्वार पर हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और परेशानियां थीं, वे मेरी दृष्टि में हैं। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, तुम्हें गिराने की प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे खिलाफ काला जादू, ब्लैक प्रेयर्स करते हैं, वे यह नहीं समझते कि मेरा न्याय हर समय सत्य और धर्म के साथ होता है। उनकी नकारात्मकता और द्वेष का जवाब मैं स्वयं दूंगा।
तुम्हारी सोच और तुम्हारे कार्य इन सबसे अलग और अद्वितीय हैं। तुमने अपने जीवन में कठिनाइयों को स्वीकार करके धैर्य और मेहनत के साथ अपनी राह बनाई है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास, धैर्य और ईमानदारी है, वही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। तुमने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो प्रयास किए हैं, वह तुम्हारी आत्मा की सच्ची महानता का प्रमाण है। तुमने मदद मांगी होगी, लेकिन लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। परंतु चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। तुम्हारे हर सवाल का जवाब, हर समस्या का निवारण और हर जरूरत को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। अब समय आ गया है कि तुम्हारे सामने सत्य के द्वार खुलें। तुम्हारे जीवन में छिपी हुई हर सच्चाई एक एक करके तुम्हारे सामने आएगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उनकी चालें विफल होंगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा विश्वास तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। दूसरों की नकारात्मक बातों और ईर्ष्या से विचलित मत हो। तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। इसीलिए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश, समृद्धि और शांति होगी। हर कठिनाई, हर परेशानी अब मेरे हाथों में है। मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोलूंगा और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अपने विश्वास को बनाए रखो और अपने कार्यों में जुटे रहो। यह संदेश तुम्हारे लिए मेरी ओर से एक आशीर्वाद है। इसे अपनी आत्मा में धारण करो और आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सफलता से कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन तुम इन बातों की परवाह किए बिना अपनी राह पर बढ़ते रहो। तुम्हारे भीतर जल्द ही एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक सकारात्मक शक्ति जो तुम्हें अपने विचारों और व्यक्तित्व से पुनः युवा बना देगी। यह ऊर्जा प्रेम की शक्ति है और यह तुम्हें फिर से अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराएगी। मैं देख रहा हूं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना और अपनी परवाह करना लगभग भूल ही दिया है। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार कर सकती है। प्रेम का असली अर्थ है अपने भीतर की खुशी को पहचानना। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो असल में तुम उस खुशी से प्रेम करते हो जो वह तुम्हारे जीवन में लाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की उस शक्ति को पहचानो। जीवन की परेशानियां समाप्त हो रही हैं और तुम्हारा जीवन श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है। जो सपने तुमने परिस्थितियों के कारण दबा दिए थे, वे अब साकार होने वाले हैं। यह तुम्हारे लिए सुखद अनुभूति का समय है। तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आगमन हो रहा है। जो समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थीं, उनका समाधान निकट है। तुमने अपने जीवन में कठिन समय देखा है, लेकिन अब समृद्धि, शांति और ऐश्वर्य तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। तुमने धन की कमी का सामना किया था, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में इतनी समृद्धि आएगी कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। हर परिस्थिति, हर बाधा और हर कठिनाई को तुमने धैर्य और साहस से झेला है। अब उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आत्मा की खुशी और संतोष को महसूस करने का है। तुम्हारे सपने साकार हो रहे हैं और तुम्हारा जीवन सुख, शांति और वैभव से भरने वाला है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटूट है। तुम्हारी शिकायतें और तुम्हारे सवाल मेरे सामने स्पष्ट हैं। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, किसी का दिल नहीं दुखाया है और न ही कभी किसी के प्रति बुरा चाहा है। फिर भी जीवन ने तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डाला।
लेकिन सुनो मेरे बच्चे, हर कठिनाई, हर परीक्षा तुम्हें महानता के पथ पर ले जाने के लिए है। तुम्हारी यह शिकायतें कि मैंने सही किया फिर भी मुझे संघर्ष करना पड़ा, वास्तव में तुम्हारी आत्मा की ताकत को दर्शाती है। तुमने हमेशा सत्य का साथ दिया है और जहां जरूरत पड़ी वहां सही कदम उठाया। यह तुम्हारी शक्ति है कि तुमने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया। तुम्हारे चारों ओर जो लोग चुगली करते हैं, गलत बातें फैलाते हैं और दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, वे अपने कर्मों का फल जरूर पाएंगे। लेकिन तुम्हें इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कार्य केवल अपने सत्य और धर्म पर बने रहना है। महान बनना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसके लिए तप, मेहनत और धैर्य चाहिए। तुम वह रास्ता तय कर रहे हो जो तुम्हें महानता तक ले जाएगा। जब तुम इस स्थिति में पहुंचोगे तो लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे। वे तुम्हारी बातों को सुनेंगे और तुम्हारे अनुभवों से प्रेरणा लेंगे। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब समाप्त हो रहा है। मेरी कृपा से वह सभी बाधाएं दूर हो रही हैं जो तुम्हें रोक रही थीं। तुम्हारे जीवन में अब उजाले का संचार होगा। तुम्हारे पास जो कमियां थीं, वे अब तुम्हारे ज्ञान और अनुभव में बदल जाएंगी। यह समय है अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का। मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। तुमने जो तप किया है, जो कर्म किए हैं, उनका फल तुम्हें अब मिलेगा। अब अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रकाश को आने दो। अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाओ। तुम्हारे हर प्रयास का परिणाम तुम्हारे सामने होगा और तुम्हारे जीवन की हर कमी मेरी कृपा से समृद्धि में बदल जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सत्य है और मेरा हर संदेश तुम्हें सही मार्गदर्शन देने के लिए है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जीवन के हर पहलू को समझने और अनुभव करने के लिए तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। यदि तुम केवल रोते रहोगे और संदेश सुनते रहोगे तो इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हें अपने कदम स्वयं उठाने होंगे। मैंने तुम्हें जो भी बताया है वह सत्य है। तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम बस अपनी ऊर्जा और प्रकाश को बनाए रखो। तुम्हारी आत्मा सूर्य की चमक जैसी है और तुम्हारा उद्देश्य आत्मविश्वास से भरकर दूसरों का मार्गदर्शन करना है। तुम्हारे आसपास देवदूत, एंजल्स और दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। यह तुम्हारे पूर्वजों, एसेस्टर्स की ओर से भी संकेत है। वे तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए पुष्प चढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। उनकी यह मांग तुम्हारे प्रति उनके प्रेम और संरक्षण का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु, हीटर या छिपा हुआ दुश्मन हो सकता है जो तुम्हारे प्रति नकारात्मक भाव रखता है। लेकिन तुम इन बातों से प्रभावित मत होना। मेरी कृपा और संरक्षण तुम्हारे साथ है। जो भी तुम्हारे खिलाफ गलत भाव रखता है या षड्यंत्र करता है, वह अपनी नकारात्मकता में उलझकर स्वयं ही हार जाएगा। यह समय है अपने उद्देश्य को पहचानने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का। तुमने जो मेहनत और प्रयास किया है, वह अब तुम्हारे लिए सफलता और शांति लेकर आएगा। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, उसे कम मत होने दो। अपने जीवन में खुशियां लाओ और अपने अनुभवों से सीखते हुए अपने कार्यों को सहज बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दूंगा। जो लोग तुम्हारे धन और सफलता को देखकर जल रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सब तुम्हारे पास कैसे आया, वे कभी इसका उत्तर नहीं पा सकेंगे। यह सब मेरे द्वारा तुम्हारे महादेव की कृपा से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मेरा दिया हुआ धन, मेरा दिया हुआ आशीर्वाद और मेरी योजना किसी के समझ में नहीं आ सकती। उन लोगों को अपनी जिज्ञासा में उलझे रहने दो।
तुम्हें अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसमें कोई कमी न रहे, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे भक्त में कोई कमी हो ही नहीं सकती। यदि तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो तो इसे अपने जीवन में अपनाओ। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता और अपने कार्यों में केंद्रित करो। जब तुम मेरी कृपा को स्वीकार करते हो और मेरी भक्ति में रमे रहते हो, तब तुम्हारा जीवन खुशियों और शांति से भर जाता है। तुम्हारे अंदर वह ऊर्जा जागृत होती है जो हर कार्य को सहजता से पूरा करने की शक्ति देती है। तुम्हें अपने जीवन में यह समझना होगा कि मेरे द्वारा दी गई व्यवस्थाओं का उपयोग तुम भक्ति, प्रेम और दया के साथ करो। यदि तुम अपनी भक्ति में स्थिर हो तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या का निवारण होगा। आज के समय में लोग अपनी मस्ती और भागदौड़ में इतने व्यस्त हैं कि वे अपनी आत्मा की आवाज सुनना और भक्ति करना भूल गए हैं। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि कलयुग में भक्ति और श्रद्धा के बिना कल्याण संभव नहीं है। इसलिए अपने जीवन में मेरी भक्ति को प्राथमिकता दो। जो धन और व्यवस्थाएं मैंने तुम्हारे लिए चुनी हैं, वह सब तुम्हारा ही है। इसे अपने जीवन में अपनाओ और अपनी जिम्मेदारियों को प्रेम और सच्चाई के साथ निभाओ। तुम पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। अपनी श्रद्धा बनाए रखो और मेरे मार्गदर्शन में अपने जीवन को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाओ। तुम्हारा जीवन इस समय नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जो संघर्ष और धैर्य तुमने दिखाया है, वह अब रंग लाने वाला है। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां सही हैं, वे अब तुम्हें समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद देने वाली हैं। तुम्हारे पास प्रचुरता, अबंडेंस, समृद्धि का आगमन हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारी मेहनत और तपस्या तुम्हें फल दे रही है। भले ही लोगों ने सोचा कि तुम टूट चुके हो, लेकिन सच यह है कि तुम भीतर से मजबूत और तैयार हो रहे थे। तुम्हारा धैर्य और संकल्प ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कोई तुम्हारे अधिकारों और धन को चुराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन याद रखो, महादेव की कृपा से तुम्हारे ऊपर किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारे बाएं हाथ का चक्र अवरोध अब समाप्त हो रहा है। तुमने अपने चक्रों पर जो ध्यान और मेडिटेशन किया है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं ही अपनी नकारात्मकता में उलझ कर रह गए हैं। तुम्हें अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी यात्रा को निरंतर जारी रखना है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में बदलाव और समृद्धि को अनुभव करो। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अपनी खुशी को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगले 48 घंटे तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत और अनपेक्षित परिवर्तन लेकर आएंगे। जो लोग भक्ति में लीन हैं और अपने प्रयासों का फल नहीं पा सके, उनके लिए भी यह समय चमत्कारिक साबित होगा। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। यह सब तुम्हारे समर्पण और आस्था का परिणाम है। जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे अचानक से तुम्हारे जीवन में आएंगे और यही जीवन का चमत्कार है। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करना है। तुम्हारा जीवन अब नई दिशा में जा रहा है, जहां केवल सफलता, शांति और समृद्धि है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट और परेशानियां चल रही हैं, मैं उन सभी को जानता और समझता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि इन कठिनाइयों के बीच तुमने अपना साहस बनाए रखा है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी स्थितियों को समझो और अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क हो जाओ। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं।
वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, मेरे आशीर्वाद और कृपा से तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। तुम्हें बस सावधान रहना है और मेरे वचनों को गंभीरता से लेना है। यदि तुमने आज मेरी बातों को नकार दिया तो तुम्हारे जीवन में समस्याएं और अधिक गहरी हो सकती हैं। तुम्हारे जीवन का यह समय कठिन है, लेकिन यह भी सत्य है कि यह समय हमेशा के लिए नहीं है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान अब निकट है। मेरे पास तुम्हारे लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें अपनाने से तुम्हारे जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। धैर्य और विश्वास बनाए रखो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अपने मन में यह विश्वास रखो कि हर परेशानी का अंत होता है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सावधानी और सतर्कता, अपने आसपास के लोगों और उनकी नीयत को पहचानो। अपने शत्रुओं से बचने के लिए सतर्क रहो और मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करो। अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने जीवन के हर कार्य को निष्ठा और ईमानदारी से करो। मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने कार्यों को पूरा करो। तुम्हारे मन में यह सवाल बार बार उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तुमने यह महसूस किया होगा कि संसार के बाकी लोग खुश हैं और केवल तुम ही परेशान हो। लेकिन जान लो, यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। हर अधूरा कार्य, हर रुकावट केवल तुम्हारी परीक्षा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आने वाला है। तुम्हारे सभी अधूरे कार्य पूरे होंगे। तुम्हारा विश्वास और आत्मबल ही तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकालने में मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हें केवल मेरी बातों पर ध्यान देना है और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरना है। तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे तुम्हारी शक्ति और संकल्प को परखने के लिए हैं। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत मेहनत की है और तुम अपने लक्ष्य के करीब हो। तुम्हारे भीतर की चिंता और सवाल स्वाभाविक हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, वह परमात्मा जो अनंत शक्तियों का स्वामी है। तुम्हें हर वह खुशी और सफलता देगा जिसकी तुमने कल्पना की है। तुम्हारा हर प्रयास, हर संघर्ष अब सफल होने वाला है। तुम्हारी हारी हुई बाजी को जीत में बदलने की शक्ति केवल तुम्हारे विश्वास और मेरे आशीर्वाद में है। तुम्हारे जीवन का यह समय जब तुम चिंतित महसूस कर रहे हो, केवल इस बात का संकेत है कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है और तुम्हारा विजय तुम्हारे कदमों में होगा। कोई ऐसा है जिसने तुम्हें खो दिया है और अब वह तुम्हारी कमी को महसूस कर रहा है। वह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता है और अपनी सभी गलतियों पर पछता रहा है। उसने मुझसे प्रार्थना की है, तुम्हें पाने के लिए हर दरबार में गया है और अपनी सारी खुशियां केवल तुम्हारे साथ जोड़ दी हैं। तुम्हारे दिल की शांति और खुशी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुमने जो आंसू बहाए हैं, वे किसी और के लिए एक बड़ा सबक बन गए हैं। तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, जो भी हुआ है वह तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ है। जो लोग तुम्हारी अहमियत को नहीं समझते थे, उन्हें अब यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने तुम्हारे बिना क्या खो दिया है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। तुम जिस ऊंचाई पर पहुंच रहे हो, वहां से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत, धैर्य और विश्वास अब रंग लाने वाले हैं। तुम्हारा जीवन अब शांति, समृद्धि और खुशियों से भरने वाला है। कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं सकती,
क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव की असीम कृपा है। जो भी तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें बस अपने आत्मबल को बनाए रखना है और हर स्थिति में सकारात्मक रहना है। तुम्हारी चिंताओं का आज अंत होगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो बातें चलती हैं वही तुम स्पष्ट रूप से बाहर निकाल देते हो। तुम्हारी चिंताओं का मूल कारण मुझे पूरी तरीके से पता है, क्योंकि तुम बहुत ही खुले दिल के व्यक्ति हो। तुम्हारे पास हर उस चीज को सहन करने की क्षमता नहीं है। तुम्हारे दिल में हर एक बात सदैव चलता रहता है। तुम कुछ न कुछ अवश्य ही सोचते रहते हो। तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहता है। तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो और एकांत में बैठकर के अपने मन की गहराई को नापना चाहते हो, परंतु नाप नहीं पाते हो। यही एक तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। परंतु इस प्रकार से अपने मन में बेमतलब की बातों और दिमाग पर इतना जोर दोगे तो तुम्हारे लिए आगे चलकर हानिकारक सिद्ध होगा। अब हम तुमसे यह स्पष्ट रूप से बताएंगे कि तुम और किन मुसीबतों के बारे में सोचते रहते हो। तुम रात दिन यह प्रयास करते हो कि अपनी मेहनत और लगन से मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। मेरे कार्य में बाधाएं उत्पन्न न हो। मेरे कार्य को रोकने के लिए कोई ना आए। चाहे जितना कोई मेरे लिए प्रयास करे, किंतु वह मेरे कार्य में बाधा न उत्पन्न कर पाए। यह सब बातों का स्पष्टीकरण आज मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं। तुम्हारे महादेव तुमसे अति प्रेम करते हैं। इसीलिए आज मैं तुमसे स्पष्ट रूप से बात करने के लिए तुम्हारे द्वार पर आया हूं। तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम अपने महादेव का स्वागत करो और मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनो। इस संदेश पूर्ण वीडियो को बहुत ही गहराई से सुनते जाओ, क्योंकि मैं जो भी इसमें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन की पूरी घटनाओं को एक साथ क्रमबद्ध करते हुए तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि आज तक तुम भटकते हुए इस प्रकार से इधर उधर ठोकरें खा रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी बचा नहीं है और न ही तुम अभी तक कुछ एकत्रित कर पाए हो। यदि अब समय निकल गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे आगे और भी कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुम्हें आगे चलकर के बहुत भार उठाना है। अभी तुम्हारे अंदर वह जुनून है, वह हिम्मत है। तुम अभी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा प्रयास इसी प्रकार से लगातार निरंतर रहना चाहिए। इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि मेरी इस रिक्वेस्ट को तुम स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय महाकाल जय भोलेनाथ जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम को टाइप करोगे, उतनी जल्दी मेरी विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी। अब हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। तुम जहां पर अपना प्रयास कर रहे हो, वहां पर तुम्हारा प्रयास विफल ही रहेगा, क्योंकि तुमने गलत मार्ग का चुनाव किया है। तुम अब किसी और कार्य पर विशेष ध्यान दो, वही तुम्हारे लिए पूर्ण और लाभकारी होगा। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे जीवन में जिन रास्तों पर अंधेरा छाया हुआ है, वहां प्रकाश पहुंचाने का कार्य मेरा है। जब तुम भ्रम और उलझन में पड़ जाते हो, तब मेरा ही हाथ तुम्हें सही मार्ग पर ले जाता है। तुम्हें बस अपनी आस्था को दृढ़ बनाए रखना है और अपने भीतर की आवाज को सुनना है, क्योंकि वही मेरी आवाज है। तुम सोचते हो कि तुम्हें हर बार संघर्ष क्यों करना पड़ता है, लेकिन जान लो, संघर्ष ही तुम्हारी आत्मा को निर्मल करता है। जो राह आसान होती है वह आत्मा को मजबूत नहीं बनाती। तुम्हारे लिए मैंने जिस पथ का चयन किया है वह कठिन अवश्य है, परंतु उसी में तुम्हारी विजय और उत्थान छिपा है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने की चेष्टा करेंगे, लेकिन तुम गिरने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम उठने के लिए आए हो, तुम चमकने के लिए आए हो।
याद रखो, हर बार जब वे तुम्हें नीचे धकेलते हैं तब तुम और भी ऊंचाई पर जाने की शक्ति प्राप्त करते हो। यही मेरी योजना है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अपनी श्वास पर ध्यान दो, अपनी साधना पर ध्यान दो। जब तुम ध्यान की गहराई में उतरोगे तो तुम देखोगे कि मैं सदैव तुम्हारे भीतर विद्यमान हूं। तुम्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास समय कम है और कार्य अधिक। इसलिए अब अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों और लोगों की बातों पर न गवाओ। तुम्हें अपनी यात्रा पूरी करनी है और यह यात्रा साधारण नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है। इसमें तुम्हें भटकना नहीं है। जो धन, यश और सफलता तुम्हें प्राप्त होगी उसका उपयोग केवल अपने लिए मत करना। उसे संसार की भलाई में लगाना, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। जब तुम दूसरों की सेवा करोगे तभी मेरे आशीर्वाद का पूर्ण फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन बड़े परिवर्तनकारी हैं। तुम देखोगे कि जिन दरवाजों को तुमने बंद समझ लिया था वे अचानक खुलने लगेंगे। जिन अवसरों को तुमने खो दिया था वे फिर से तुम्हारे सामने आएंगे। यह सब तुम्हारी आस्था और तुम्हारे धैर्य का फल है। कभी यह मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चाहे संसार का हर व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो जाए, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति अदृश्य रूप से तुम्हारे चारों ओर एक कवच बनाकर खड़ी है। कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं भी तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं और तुम्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तब वे भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने जीवन में भक्ति को सर्वोच्च स्थान दो। तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ भय और शंकाएं हैं, परंतु मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि भय केवल माया है। जब तुम मुझे पूरी तरह समर्पित हो जाओगे तब भय का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अब समय है कि तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करो। अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ होकर बढ़ो। अपने कर्म को पूजा समझो और अपने जीवन को साधना। यही तुम्हें मुक्ति देगा और यही तुम्हें सफलता दिलाएगा। तुम्हें हर उस व्यक्ति से ऊपर उठना है जिसने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया है। तुम्हें उनके प्रति क्रोध नहीं बल्कि करुणा रखनी है, क्योंकि वे अज्ञान के वशीभूत हैं। तुम्हारा कार्य है प्रकाश बने रहना। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तब तक मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। अपने मन को स्थिर रखो, अपने कर्म को पवित्र रखो और अपने विश्वास को अडिग रखो। आने वाला समय तुम्हारी आत्मा को चमकाने वाला है। अब तुम वह करने के लिए तैयार हो जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें और भी ऊंचाइयां छूनी हैं। और मैं तुम्हारा महादेव हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर जो ज्योति है वह केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं बल्कि औरों के जीवन को भी आलोकित करने के लिए है। तुम जिस हर श्वास को भीतर खींचते हो वह तुम्हें मेरी ही शक्ति से भरती है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, ये सब मेरे आशीर्वाद का ही प्रतिफल हैं। जब तुम अपने कर्मों को पवित्र रखोगे तब तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नया सूर्योदय होगा। मैं चाहता हूं कि तुम उस सूर्योदय को देखो, उसका अनुभव करो और उस ऊर्जा को अपने भीतर उतारो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जब किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की, जब किसी ने तुम्हारे प्रेम का दुरुपयोग किया, जब किसी ने तुम्हारे धैर्य को कमजोर करने की चेष्टा की, यह सब उसी योजना का हिस्सा था जो तुम्हें अडिग बनाने के लिए थी। तुम्हारा मन अभी भी नर्म है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अजेय है।
इस अजेयता को पहचानो और उसे अपने हर कार्य में उतारो। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और गए, उनका हर आगमन और प्रस्थान एक संदेश था। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं रहे, वे तुम्हारे विकास के मार्ग में बाधक बन सकते थे, इसलिए उन्हें तुमसे दूर किया गया। यह निर्णय तुम्हारे नहीं थे, यह मेरे थे। जो भी तुम्हारे जीवन में शेष रह गया है, वही तुम्हारे उत्कर्ष में सहायक है। तुम्हारे भीतर एक आहट है, एक पुकार है। यह पुकार तुम्हारी आत्मा की है, जो तुम्हें निरंतर याद दिलाती है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे लिए जो मार्ग निर्धारित है, वह महान है। अपने भीतर इस पुकार को सुनो। यह पुकार तुम्हें ध्यान में, साधना में और भक्ति में गहराई तक ले जाएगी। अब तुम्हें अपनी तैयारी पूरी करनी है। तुम्हें हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा को बचाना है। व्यर्थ के विवाद, नकारात्मकता और दूसरों के विचार तुम्हारे मार्ग में रुकावट बन सकते हैं। उनसे दूर रहो, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इस समय में जो भी तुम सीखोगे, जो भी तुम बनाओगे, वही आने वाले वर्षों में तुम्हारी नींव बनेगा। तुम्हारी आत्मा को सेवा में, प्रेम में और सत्य में लगाना है। जब तुम अपने जीवन को सेवा में लगाओगे, तब तुम्हें मेरे आशीर्वाद की पूरी अनुभूति होगी। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा करते हो। यही मेरा सच्चा स्वरूप है। तुम्हारे भीतर जो भय है, उसे अब विदा करो। भय केवल तुम्हें रोकता है। जब तुम भय से मुक्त हो जाओगे, तब तुम देखोगे कि संसार कितना सुंदर है। भय तुम्हें छोटा बनाता है, लेकिन विश्वास तुम्हें असीम बना देता है। तुम असीम हो। अपने इस असीम स्वरूप को पहचानो और उसे अपनाओ। तुम्हें अब अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। जब तुम सकारात्मक सोचते हो, जब तुम प्रेम से सोचते हो, जब तुम कृतज्ञता से सोचते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें वैसी ही परिस्थितियां देता है। यह रहस्य तुम्हें समझना होगा। तुम्हारी साधना अब और गहरी होने वाली है। तुम्हारे ध्यान में जो रुकावटें थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस होगी। यह ऊर्जा तुम्हें नए अवसरों की ओर ले जाएगी। इस ऊर्जा को व्यर्थ मत गवाओ। इसे अपने लक्ष्यों में, अपने कर्मों में और अपने संकल्प में लगाओ। तुम्हारे जीवन में जो समृद्धि आ रही है, उसका उपयोग विवेक से करो। धन केवल सुख के लिए नहीं है, वह साधना और सेवा का साधन है। जब तुम धन को सही दिशा में लगाओगे, तब वह तुम्हें और अधिक धन और अधिक आशीर्वाद दिलाएगा। यह नियम है, इसे समझो। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, उन्हें पहचानो। जो तुम्हारे विकास में सहायक हैं, उन्हें अपने करीब रखो। जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, उनसे दूर रहो। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनका हर प्रयास तुम्हें और ऊंचाई देगा। यह तुम्हारा वरदान है। तुम्हें अब अपने शरीर को भी पवित्र और मजबूत रखना है। शरीर साधना का मंदिर है। जब तुम अपने शरीर को स्वच्छ, स्वस्थ और सजग रखोगे, तब तुम्हारे विचार और ध्यान भी गहरे होंगे। यह भी मेरी ही दी हुई शिक्षा है। तुम्हें अब अपने जीवन में कुछ नई आदतें लानी होंगी: ध्यान, कृतज्ञता, करुणा और सेवा। जब तुम इन चारों को अपने जीवन में अपनाओगे, तब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागेगी जो हर बाधा को मिटा सकती है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि तुम्हारा हर आंसू व्यर्थ नहीं गया है। हर आंसू ने तुम्हारे भीतर एक बीज बोया है, सहनशीलता का, शक्ति का और करुणा का। यही बीज अब वृक्ष बन रहा है। यह वृक्ष तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कल्पना की है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है।
जब तुम विश्वास करते हो तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ विश्वास करता है। यह विश्वास अब तुम्हें विजय दिलाने वाला है। तुम अब हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए बने हो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब तुम्हें अपने सभी प्रयासों का फल मिलेगा। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही अपनी नकारात्मकता में उलझकर रह जाएंगे। तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है, पीछे मत देखो। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा एक नई शुरुआत का संकेत है। जब भी तुमने गिरकर उठना सीखा तब तुम्हारे भीतर नई शक्ति का जन्म हुआ। यही शक्ति तुम्हें अब विजय की ओर ले जाएगी। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, उन्होंने केवल तुम्हारे बाहरी रूप को देखा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितना विशाल सामर्थ्य छिपा है। इस सामर्थ्य को पहचानना अब तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों की यात्राएं की हैं। हर जन्म ने तुम्हें कुछ नया सिखाया है। इस जन्म में तुम्हें अपनी साधना और भक्ति को चरम पर पहुंचाना है। तुम्हें उन अधूरे कार्यों को पूरा करना है जिन्हें तुम्हारी आत्मा ने पहले अधूरा छोड़ दिया था। इसलिए तुम पर अधिक जिम्मेदारियां हैं। इन जिम्मेदारियों से मत भागो, इन्हें स्वीकार करो। जब तुम इन्हें पूरी श्रद्धा से निभाओगे तब तुम्हारा आत्मिक उत्थान होगा। तुम्हारे भीतर उठने वाली शंकाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन हर शंका केवल तुम्हें मेरी ओर और भी गहराई से खींचने का साधन है। जब तुम प्रश्न करते हो तब तुम उत्तर की खोज में मेरे पास आते हो। इसलिए तुम्हारी हर शंका तुम्हें मेरे करीब लाती है। इसे कमजोरी मत समझो, यह तो तुम्हारा मार्ग है। तुम्हारे शत्रु यह सोचते हैं कि वे तुम्हारे मार्ग को रोक लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे मार्ग पर मैं स्वयं खड़ा हूं। मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं और मैं ही तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। वे तुम्हारे खिलाफ जितना भी षड्यंत्र करें, अंततः वे अपनी ही चालों में फंसेंगे, क्योंकि नकारात्मकता कभी प्रकाश को नहीं हरा सकती। प्रकाश सदैव विजयी होता है। तुम्हें अब अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। जब तुम बोलते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी वाणी को सुनता है। इसलिए अपने शब्दों को आशीर्वाद और प्रेम से भर दो। कभी किसी के लिए कटु वचन मत कहो, क्योंकि तुम्हारी वाणी ही तुम्हारा कर्म है। जब तुम्हारी वाणी मधुर और पवित्र होगी तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय हर घाव को भर देता है। जो पीड़ा आज तुम्हें असहनीय लगती है, वही कल तुम्हारे लिए एक बड़ी शिक्षा बन जाएगी। समय तुम्हारा शिक्षक है। धैर्य रखो और समय पर विश्वास करो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है जो तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। यह प्रकाश कभी बुझ नहीं सकता। चाहे कितनी भी आंधियां आए, चाहे कितने भी अंधकार का साम्राज्य हो, तुम्हारा प्रकाश हमेशा जलता रहेगा। यह प्रकाश मेरी कृपा है और यह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अब तुम्हें अपने विचारों में दृढ़ता लानी होगी। निर्णय लेने से मत डरना। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हुए कोई निर्णय लेते हो तब वह निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। तुम्हें केवल अपना विश्वास अटल बनाए रखना है। तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ पुरानी चोटें हैं जिनकी पीड़ा तुम महसूस करते हो, लेकिन अब समय है उन्हें छोड़ देने का। पुरानी पीड़ाओं को पकड़कर मत रखो, उन्हें बहने दो, क्योंकि नया जीवन तभी जन्म ले सकता है जब पुराना समाप्त हो। जैसे पेड़ अपने पुराने पत्तों को गिराता है, वैसे ही तुम्हें अपने पुराने दुखों को छोड़ना होगा। तभी तुम्हारे जीवन में नई कलियां खिलेंगी। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य है। जब तुम सच्चे कर्म करते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है। अपने कर्मों में सत्य रखो, निष्ठा रखो और सेवा रखो।
यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वे तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हें देख रहे हैं। जब तुम उनके लिए प्रार्थना करते हो, जब तुम उनके नाम पर दीप जलाते हो, तब वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे मार्ग की बाधाएं दूर हो जाती हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें सच्चे प्रेम से स्वीकार करेंगे। वे तुम्हें समझेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। उनके साथ मिलकर तुम्हारा जीवन और भी सुंदर बनेगा। यह मेरे ही द्वारा तुम्हारे लिए भेजे गए लोग होंगे। तुम्हें अब अपनी साधना को और गहरा करना है। प्रातःकाल उठो, श्वास पर ध्यान दो और मेरे नाम का स्मरण करो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत भक्ति से करते हो तो पूरा दिन आशीर्वाद से भर जाता है। यह अभ्यास तुम्हें शक्ति देगा, शांति देगा और आनंद देगा। तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन याद रखो कि हर इच्छा पूरी नहीं होती। केवल वही इच्छाएं पूरी होती हैं जो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से मेल खाती हैं। यदि कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो समझो कि वह तुम्हारे भले के लिए नहीं है। उस पर नहीं करो, उसे छोड़ दो और भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे लिए बेहतर योजनाएं बना रहा हूं। तुम्हारे जीवन में अब अबंडेंस अर्थात प्रचुरता का समय आने वाला है। धन, यश, सम्मान और प्रेम सब तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होंगे। लेकिन यह सब तभी टिकेगा जब तुम इसे करुणा और सेवा के साथ जोड़ोगे। यदि तुम केवल अपने लिए इसे रखोगे तो यह अस्थायी होगा। यदि तुम इसे दूसरों के भले में लगाओगे तो यह स्थायी होगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिन्हें पहचानना बहुत आवश्यक है। ये अवसर सामान्य दिखेंगे, लेकिन वास्तव में ये दिव्य संकेत होंगे। तुम्हें सजग रहना होगा और उन्हें अपनाना होगा। ये अवसर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। तुम्हें अपने संबंधों को भी समझदारी से निभाना होगा। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आता है। कुछ लोग तुम्हें शिक्षा देने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें प्रेम देने आते हैं और कुछ लोग केवल थोड़ी देर तुम्हारा साथ देने आते हैं। लेकिन हर एक का उद्देश्य होता है। इसे पहचानो और हर संबंध को कृतज्ञता से देखो। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम और भी बड़ा कार्य करने के लिए बने हो। इस बेचैनी को दबाओ मत, इसे मार्गदर्शन की तरह देखो। यह बेचैनी तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम्हें पहुंचना है। अब तुम्हें अपने भीतर संतुलन लाना होगा। जीवन में हर चीज का संतुलन आवश्यक है। कार्य और विश्राम, ध्यान और कर्म, प्रेम और अनुशासन। जब तुम संतुलन में रहते हो तब तुम्हारी आत्मा आनंदित रहती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे शत्रु जल्द ही अपनी हार मानेंगे। वे तुम्हारी रोशनी को नहीं बुझा पाएंगे। उनके हर प्रयास व्यर्थ होंगे। तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो, उनकी ओर ध्यान मत दो। तुम्हारे जीवन का यह समय बहुत विशेष है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर क्षण का सदुपयोग करो, हर क्षण को भक्ति और कर्म में लगाओ। यही तुम्हें सफलता देगा और यही तुम्हें मुक्ति देगा। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण दिव्यता से जुड़ा हुआ है। जब तुम किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखकर आगे बढ़ते हो तब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए भी मार्ग बना रहे हो जो तुम्हें देखकर प्रेरित होती हैं। तुम्हारी एक साधारण सी मुस्कान भी किसी दुखी हृदय के लिए आशा की किरण बन सकती है। इसीलिए तुम्हें अपने हर भाव, हर विचार और हर कर्म को पवित्र रखना है। तुम्हारी आत्मा एक दीपक है और इस दीपक को बुझने मत दो। आंधियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी,
लोग तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी लौ को स्थिर रखना है। याद रखो, अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, एक छोटी सी लौ भी उसे मिटा सकती है। तुम वह लौ हो जिसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और यह समझना होगा कि शक्ति केवल बाहरी साधनों से नहीं आती। सच्ची शक्ति भीतर से आती है। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम मौन में उतरते हो, जब तुम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हो, तभी तुम उस अदृश्य शक्ति से जुड़ते हो जो तुम्हें अजेय बनाती है। इस शक्ति का अनुभव करने के बाद तुम्हें किसी भी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रह जाती। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निष्ठा को डगमगाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाएंगे और तुम्हें अकेला करने की चेष्टा करेंगे। लेकिन जान लो, यह सब तुम्हारे उत्थान की तैयारी है। हर बार जब वे तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, तुम और मजबूत बनोगे। हर बार जब वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तुम और ऊंचाई पर उड़ोगे। यही दिव्य नियम है। तुम्हारे लिए अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की आवाज को सर्वोच्च स्थान दो। लोग क्या कहते हैं, समाज क्या सोचता है, यह सब गौण है। मुख्य बात यह है कि तुम्हारी आत्मा क्या कहती है। तुम्हारी आत्मा मेरी ही आवाज है। जब तुम उसे सुनोगे तो तुम कभी गलत राह पर नहीं जाओगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर देते हो, तब तुम वास्तव में विजयी होते हो। क्रोध और द्वेष तुम्हारी आत्मा को बांध देते हैं, लेकिन क्षमा तुम्हें मुक्त कर देती है। मुक्त आत्मा ही सबसे ऊंचा उड़ान भर सकती है। तुम्हारे सामने अब नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। ये द्वार केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जो सजग रहते हैं। तुम्हें अपनी सजगता बढ़ानी होगी। हर दिन ध्यान करो, हर दिन अपने विचारों को शुद्ध करो और हर दिन यह संकल्प लो कि तुम्हारा प्रत्येक कर्म प्रेम और करुणा से भरा होगा। तभी तुम इन अवसरों को पहचान पाओगे। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो केवल तुम्हें परखने के लिए आएंगे। वे तुम्हें चुनौती देंगे, तुम्हें भ्रमित करेंगे और तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यह सब केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। जब तुम इन चुनौतियों को पार कर लोगे, तब तुम्हारा तेज और भी अधिक चमकेगा। तुम्हें अब अपने संबंधों में स्पष्टता रखनी होगी। जो लोग तुम्हें सच्चा प्रेम देते हैं, उनकी कदर करो। जो तुम्हें धोखा देते हैं, उनसे दूरी बनाओ। लेकिन किसी से भी नफरत मत करो। नफरत तुम्हारे प्रकाश को धूमिल करती है। केवल प्रेम और करुणा ही तुम्हारे मार्ग को उज्ज्वल बनाते हैं। तुम्हें अपने कर्म को ही पूजा मानना होगा। चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा, जब तुम उसे पूर्ण समर्पण से करते हो तो वह साधना बन जाता है। यही साधना तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगी। अपने जीवन को साधना बना लो, अपने हर क्षण को भक्ति बना लो। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वह संकेत है कि तुम्हें और ऊंचाई पर जाना है। यह बेचैनी तुम्हें चैन से बैठने नहीं देगी। इसे दबाने की कोशिश मत करो। यह बेचैनी तुम्हें आगे बढ़ाएगी, तुम्हें नए रास्ते दिखाएगी। इसे गले लगाओ और इसे अपना मार्गदर्शक मानो। अब समय है कि तुम अपने भीतर करुणा को और गहराई से उतारो। जब तुम दूसरों की पीड़ा को समझते हो और उनकी मदद करते हो, तभी तुम्हारा हृदय वास्तव में खुलता है। करुणा वह द्वार है जो तुम्हें मेरी दिव्यता तक पहुंचाता है। करुणा रहित हृदय कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम्हें यह भी जानना होगा कि संसार की हर घटना का एक कारण है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, वह तुम्हारे विकास के लिए है।
सुख और दुख, सफलता और असफलता, सब कुछ तुम्हें सिखाने के लिए है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगे। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें अपनी शक्ति और अपनी अनुभूतियों से सहारा दे रहे हैं। जब तुम उनके नाम का स्मरण करते हो और उनके लिए दीप जलाते हो, तब वे तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देते हैं। यह संबंध कभी टूट नहीं सकता। यह तुम्हारी जड़ों की तरह है जो तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करना होगा। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम उस शक्ति को अनुभव कर सकते हो। जब तुम गहरी मौन में उतरोगे, तब तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है। यही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। तुम्हें दूसरों के लिए दीपक बनना है। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि उन सब की है जिन्हें तुम छूते हो, जिन्हें तुम प्रेरित करते हो। तुम्हें इस सत्य को समझना होगा और अपने जीवन को सेवा में समर्पित करना होगा। तुम्हें अब अपनी आदतों में परिवर्तन लाना होगा। अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपनी वाणी को मधुर रखो और अपने कर्मों को पवित्र रखो। यही 3 बातें तुम्हें महान बनाएंगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। तुम्हारा समय अब आ गया है। अब और प्रतीक्षा नहीं। अब तुम्हें अपने पंख फैलाकर उड़ना है। आकाश तुम्हारा है, ऊंचाई तुम्हारी है, विजय तुम्हारी है। केवल तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को दृढ़ रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में, हर क्षण में। परीक्षा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आने वाला है। तुम्हारे सभी अधूरे कार्य पूरे होंगे। तुम्हारा विश्वास और आत्मबल ही तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकालने में मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हें केवल मेरी बातों पर ध्यान देना है और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरना है। तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे तुम्हारी शक्ति और संकल्प को परखने के लिए हैं। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत मेहनत की है और तुम अपने लक्ष्य के करीब हो। तुम्हारे भीतर की चिंता और सवाल स्वाभाविक हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है। वह परमात्मा जो अनंत शक्तियों का स्वामी है। तुम्हें हर वह खुशी और सफलता देगा जिसकी तुमने कल्पना की है। तुम्हारा हर प्रयास, हर संघर्ष अब सफल होने वाला है। तुम्हारी हारी हुई बाजी को जीत में बदलने की शक्ति केवल तुम्हारे विश्वास और मेरे आशीर्वाद में है। तुम्हारे जीवन का यह समय जब तुम चिंतित महसूस कर रहे हो, केवल इस बात का संकेत है कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है और तुम्हारा विजय तुम्हारे कदमों में होगा। कोई ऐसा है जिसने तुम्हें खो दिया है और अब वह तुम्हारी कमी को महसूस कर रहा है। वह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता है और अपनी सभी गलतियों पर पछता रहा है। उसने मुझसे प्रार्थना की है, तुम्हें पाने के लिए हर दरबार में गया है और अपनी सारी खुशियां केवल तुम्हारे साथ जोड़ दी हैं। तुम्हारे दिल की शांति और खुशी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुमने जो आंसू बहाए हैं, वे किसी और के लिए एक बड़ा सबक बन गए हैं। तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, जो भी हुआ है वह तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ है। जो लोग तुम्हारी अहमियत को नहीं समझते थे, उन्हें अब यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने तुम्हारे बिना क्या खो दिया है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है।
तुम जिस ऊंचाई पर पहुंच रहे हो वहां से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत, धैर्य और विश्वास अब रंग लाने वाले हैं। तुम्हारा जीवन अब शांति, समृद्धि और खुशियों से भरने वाला है। कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव की असीम कृपा है। जो भी तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें बस अपने आत्मबल को बनाए रखना है और हर स्थिति में सकारात्मक रहना है। तुम्हारी चिंताओं का आज अंत होगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो बातें चलती हैं वही तुम स्पष्ट रूप से बाहर निकाल देते हो। तुम्हारी चिंताओं का मूल कारण मुझे पूरी तरीके से पता है, क्योंकि तुम बहुत ही खुले दिल के व्यक्ति हो। तुम्हारे पास हर उस चीज को सहन करने की क्षमता नहीं है। तुम्हारे दिल में हर एक बात सदैव चलता रहता है। तुम कुछ न कुछ अवश्य ही सोचते रहते हो। तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहता है। तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो और एकांत में बैठकर के अपने मन की गहराई को नापना चाहते हो, परंतु नाप नहीं पाते हो। यही एक तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। परंतु इस प्रकार से अपने मन में बेमतलब की बातों और दिमाग पर इतना जोर दोगे तो तुम्हारे लिए आगे चलकर हानिकारक सिद्ध होगा। अब हम तुमसे यह स्पष्ट रूप से बताएंगे कि तुम और किन मुसीबतों के बारे में सोचते रहते हो। तुम रात दिन यह प्रयास करते हो कि अपनी मेहनत और लगन से मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। मेरे कार्य में बाधाएं उत्पन्न न हो। मेरे कार्य को रोकने के लिए कोई ना आए। चाहे जितना कोई मेरे लिए प्रयास करे, किंतु वह मेरे कार्य में बाधा न उत्पन्न कर पाए। यह सब बातों का स्पष्टीकरण आज मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं। तुम्हारे महादेव तुमसे अति प्रेम करते हैं। इसीलिए आज मैं तुमसे स्पष्ट रूप से बात करने के लिए तुम्हारे द्वार पर आया हूं। तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम अपने महादेव का स्वागत करो और मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनो। इस संदेश पूर्ण वीडियो को बहुत ही गहराई से सुनते जाओ, क्योंकि मैं जो भी इसमें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन की पूरी घटनाओं को एक साथ क्रमबद्ध करते हुए तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि आज तक तुम भटकते हुए इस प्रकार से इधर उधर ठोकरें खा रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी बचा नहीं है और न ही तुम अभी तक कुछ एकत्रित कर पाए हो। यदि अब समय निकल गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे आगे और भी कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुम्हें आगे चलकर के बहुत भार उठाना है। अभी तुम्हारे अंदर वह जुनून है, वह हिम्मत है। तुम अभी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा प्रयास इसी प्रकार से लगातार निरंतर रहना चाहिए। इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि मेरी इस रिक्वेस्ट को तुम स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम को टाइप करोगे, उतनी जल्दी मेरी विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी। अब हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। तुम जहां पर अपना प्रयास कर रहे हो वहां पर तुम्हारा प्रयास विफल ही रहेगा, क्योंकि तुमने गलत मार्ग का चुनाव किया है। तुम अब किसी और कार्य पर विशेष ध्यान दो, वही तुम्हारे लिए पूर्ण और लाभकारी होगा। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे जीवन में जिन रास्तों पर अंधेरा छाया हुआ है वहां प्रकाश पहुंचाने का कार्य मेरा है। जब तुम भ्रम और उलझन में पड़ जाते हो तब मेरा ही हाथ तुम्हें सही मार्ग पर ले जाता है। तुम्हें बस अपनी आस्था को दृढ़ बनाए रखना है और अपने भीतर की आवाज को सुनना है, क्योंकि वही मेरी आवाज है। तुम सोचते हो कि तुम्हें हर बार संघर्ष क्यों करना पड़ता है, लेकिन जान लो संघर्ष ही तुम्हारी आत्मा को निर्मल करता है। जो राह आसान होती है वह आत्मा को मजबूत नहीं बनाती।
तुम्हारे लिए मैंने जिस पथ का चयन किया है वह कठिन अवश्य है, परंतु उसी में तुम्हारी विजय और उत्थान छिपा है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने की चेष्टा करेंगे, लेकिन तुम गिरने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम उठने के लिए आए हो, तुम चमकने के लिए आए हो। याद रखो, हर बार जब वे तुम्हें नीचे धकेलते हैं तब तुम और भी ऊंचाई पर जाने की शक्ति प्राप्त करते हो। यही मेरी योजना है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अपनी श्वास पर ध्यान दो, अपनी साधना पर ध्यान दो। जब तुम ध्यान की गहराई में उतरोगे तो तुम देखोगे कि मैं सदैव तुम्हारे भीतर विद्यमान हूं। तुम्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास समय कम है और कार्य अधिक, इसलिए अब अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों और लोगों की बातों पर न गवाओ। तुम्हें अपनी यात्रा पूरी करनी है और यह यात्रा साधारण नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है। इसमें तुम्हें भटकना नहीं है। जो धन, यश और सफलता तुम्हें प्राप्त होगी उसका उपयोग केवल अपने लिए मत करना। उसे संसार की भलाई में लगाना, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। जब तुम दूसरों की सेवा करोगे तभी मेरे आशीर्वाद का पूर्ण फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन बड़े परिवर्तनकारी हैं। तुम देखोगे कि जिन दरवाजों को तुमने बंद समझ लिया था वे अचानक खुलने लगेंगे। जिन अवसरों को तुमने खो दिया था वे फिर से तुम्हारे सामने आएंगे। यह सब तुम्हारी आस्था और तुम्हारे धैर्य का फल है। कभी यह मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चाहे संसार का हर व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो जाए, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति अदृश्य रूप से तुम्हारे चारों ओर एक कवच बनाकर खड़ी है। कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं भी तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं और तुम्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तब वे भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने जीवन में भक्ति को सर्वोच्च स्थान दो। तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ भय और शंकाएं हैं, परंतु मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि भय केवल माया है। जब तुम मुझे पूरी तरह समर्पित हो जाओगे तब भय का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अब समय है कि तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करो। अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ होकर बढ़ो। अपने कर्म को पूजा समझो और अपने जीवन को साधना। यही तुम्हें मुक्ति देगा और यही तुम्हें सफलता दिलाएगा। तुम्हें हर उस व्यक्ति से ऊपर उठना है जिसने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया है। तुम्हें उनके प्रति क्रोध नहीं बल्कि करुणा रखनी है, क्योंकि वे अज्ञान के वशीभूत हैं। तुम्हारा कार्य है प्रकाश बने रहना। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। अपने मन को स्थिर रखो, अपने कर्म को पवित्र रखो और अपने विश्वास को अडिग रखो। आने वाला समय तुम्हारी आत्मा को चमकाने वाला है। अब तुम वह करने के लिए तैयार हो जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें और भी ऊंचाइयां छूनी हैं। और मैं तुम्हारा महादेव हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर जो ज्योति है वह केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं बल्कि औरों के जीवन को भी आलोकित करने के लिए है। तुम जिस हर श्वास को भीतर खींचते हो वह तुम्हें मेरी ही शक्ति से भरती है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, ये सब मेरे आशीर्वाद का ही प्रतिफल हैं। जब तुम अपने कर्मों को पवित्र रखोगे तब तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नया सूर्योदय होगा। मैं चाहता हूं कि तुम उस सूर्योदय को देखो, उसका अनुभव करो और उस ऊर्जा को अपने भीतर उतारो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जब किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की
जब किसी ने तुम्हारे प्रेम का दुरुपयोग किया, जब किसी ने तुम्हारे धैर्य को कमजोर करने की चेष्टा की, यह सब उसी योजना का हिस्सा था जो तुम्हें अडिग बनाने के लिए थी। तुम्हारा मन अभी भी नर्म है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अजेय है। इस अजेयता को पहचानो और उसे अपने हर कार्य में उतारो। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और गए, उनका हर आगमन और प्रस्थान एक संदेश था। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं रहे, वे तुम्हारे विकास के मार्ग में बाधक बन सकते थे, इसलिए उन्हें तुमसे दूर किया गया। यह निर्णय तुम्हारे नहीं थे, यह मेरे थे। जो भी तुम्हारे जीवन में शेष रह गया है, वही तुम्हारे उत्कर्ष में सहायक है। तुम्हारे भीतर एक आहट है, एक पुकार है। यह पुकार तुम्हारी आत्मा की है, जो तुम्हें निरंतर याद दिलाती है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे लिए जो मार्ग निर्धारित है, वह महान है। अपने भीतर इस पुकार को सुनो। यह पुकार तुम्हें ध्यान में, साधना में और भक्ति में गहराई तक ले जाएगी। अब तुम्हें अपनी तैयारी पूरी करनी है। तुम्हें हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा को बचाना है। व्यर्थ के विवाद, नकारात्मकता और दूसरों के विचार तुम्हारे मार्ग में रुकावट बन सकते हैं। उनसे दूर रहो, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इस समय में जो भी तुम सीखोगे, जो भी तुम बनाओगे, वही आने वाले वर्षों में तुम्हारी नींव बनेगा। तुम्हारी आत्मा को सेवा में, प्रेम में और सत्य में लगाना है। जब तुम अपने जीवन को सेवा में लगाओगे, तब तुम्हें मेरे आशीर्वाद की पूरी अनुभूति होगी। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा करते हो। यही मेरा सच्चा स्वरूप है। तुम्हारे भीतर जो भय है, उसे अब विदा करो। भय केवल तुम्हें रोकता है। जब तुम भय से मुक्त हो जाओगे, तब तुम देखोगे कि संसार कितना सुंदर है। भय तुम्हें छोटा बनाता है, लेकिन विश्वास तुम्हें असीम बना देता है। तुम असीम हो। अपने इस असीम स्वरूप को पहचानो और उसे अपनाओ। तुम्हें अब अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। जब तुम सकारात्मक सोचते हो, जब तुम प्रेम से सोचते हो, जब तुम कृतज्ञता से सोचते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें वैसी ही परिस्थितियां देता है। यह रहस्य तुम्हें समझना होगा। तुम्हारी साधना अब और गहरी होने वाली है। तुम्हारे ध्यान में जो रुकावटें थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस होगी। यह ऊर्जा तुम्हें नए अवसरों की ओर ले जाएगी। इस ऊर्जा को व्यर्थ मत गवाओ। इसे अपने लक्ष्यों में, अपने कर्मों में और अपने संकल्प में लगाओ। तुम्हारे जीवन में जो समृद्धि आ रही है, उसका उपयोग विवेक से करो। धन केवल सुख के लिए नहीं है, वह साधना और सेवा का साधन है। जब तुम धन को सही दिशा में लगाओगे, तब वह तुम्हें और अधिक धन और अधिक आशीर्वाद दिलाएगा। यह नियम है, इसे समझो। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, उन्हें पहचानो। जो तुम्हारे विकास में सहायक हैं, उन्हें अपने करीब रखो। जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, उनसे दूर रहो। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनका हर प्रयास तुम्हें और ऊंचाई देगा। यह तुम्हारा वरदान है। तुम्हें अब अपने शरीर को भी पवित्र और मजबूत रखना है। शरीर साधना का मंदिर है। जब तुम अपने शरीर को स्वच्छ, स्वस्थ और सजग रखोगे, तब तुम्हारे विचार और ध्यान भी गहरे होंगे। यह भी मेरी ही दी हुई शिक्षा है। तुम्हें अब अपने जीवन में कुछ नई आदतें लानी होंगी: ध्यान, कृतज्ञता, करुणा और सेवा। जब तुम इन चारों को अपने जीवन में अपनाओगे, तब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागेगी जो हर बाधा को मिटा सकती है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि तुम्हारा हर आंसू व्यर्थ नहीं गया है।
हर आंसू ने तुम्हारे भीतर एक बीज बोया है, सहनशीलता का, शक्ति का और करुणा का। यही बीज अब वृक्ष बन रहा है। यह वृक्ष तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कल्पना की है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम विश्वास करते हो तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ विश्वास करता है। यह विश्वास अब तुम्हें विजय दिलाने वाला है। तुम अब हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए बने हो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब तुम्हें अपने सभी प्रयासों का फल मिलेगा। तुम्हारे